नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 9 त्रिकोणमिति, समीकरण एवं सर्वसमीकाएं। आप लोग कक्षा 9वीं में पढ़ चुके होंगे। आपको पूर्व कक्षा की कुछ नॉलेज होंगी, आप उन्हें थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रश्नावली में आते हैं। त्रिकोणमिति संबंध के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं आपसे हम लोग। त्रिकोणमिति संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूंगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। आपको पता है, या इसी को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। कॉस के संबंध क्या होता है? 1/cos थीटा होता है। और इसी को हम लिख सकते हैं कोसेक के साथ भी। कोसेक थीटा बराबर हो जाता है 1/sin थीटा। और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं कर्ण बटे लंब। ये हो गया। इसके बाद हम आते हैं कॉस में। कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। और इसका सेक के साथ संबंध क्या होता है? 1/sec थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार, अर्थात साइन का उल्टा हो जाता है। और ये कोस के साथ क्या संबंध रखता है? 1/cos थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार और ये इसका होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कॉट के साथ संबंध क्या होता है? कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे साइन थीटा, सॉरी, आधार बटे लंब होता है। ये हो जाता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये सामान्य थी। इसके अलावा आपको और भी कुछ फॉर्मूले त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच संबंध निकालने होंगे, जिसको हम लोग अभी देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात में संबंध। अब इसमें क्या संबंध होता है? परफेक्ट तो नहीं बना है, फिर भी आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको हम नाम देते हैं ए बी और ये हमारा सी है। इसको हम लंब बोलते हैं। यदि इसका एक थीटा कोण यहाँ बन रहा होगा तो लंब ये हो गया, आधार ये हो जाता है और इसको हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है। तो समकोण त्रिभुज हमने बना लिया। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण सी की क्या है? समकोण है। कोण सी समकोण है। तो हम यहाँ पर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। आप लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है? क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय में? लंब का वर्ग
धन आधार का वर्ग बराबर क्या होता है, कर्ण का वर्ग, राइट। तो हम इसमें लिख देते हैं क्या, लंब क्या है, AC का वर्ग धन आधार कितना है BC का वर्ग, कर्ण क्या है AB का वर्ग। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 1 को AB स्क्वायर से भाग देने पर, क्या हो जाएगा, चलिए लिखते हैं AC का स्क्वायर बटे AB, हम AB से भाग दे रहे हैं, धन ABC का स्क्वायर बटे AB का स्क्वायर बराबर AB बटे AB का वर्ग। तो इसको हम अगले चरण में लिख सकते हैं AC बटे AB पूरे का स्क्वायर धन BC बटे AB पूरे का स्क्वायर बराबर AB बटे AB पूरे का स्क्वायर, ठीक। साइन थीटा स्क्वायर और ये कॉस थीटा स्क्वायर, और ये दोनों कट गया, बचा एक। तो ये हमारा नया सूत्र हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा पहला सर्व समीकरण है। इसी से हम और एक सर्व समीकरण निकाल सकते हैं, कैसे, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फिर दूसरा समीकरण इसी से क्या निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हो गया। तो ये हमारा एक ही सर्व समीकरण से दो ठो और निकल गए। इसके अलावा हम उसी सर्व समीकरण को, जैसे त्रिकोणमिति का पहला समीकरण जो था हमारा, उसी से और संबंध भी निकाल सकते हैं। चलिए हम उसको निकाल के देखते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को BC से भाग देते हैं। अब BC का स्क्वायर से भाग देने पर, BC के स्क्वायर से भाग देने से क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर धन BC स्क्वायर बटे BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे BC स्क्वायर। इसको हम आगे लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, AC बटे BC का होल स्क्वायर धन BC बटे BC का होल स्क्वायर AB बटे BC पूरे का होल स्क्वायर, ये दोनों कटेगा तो एक बचेगा ना। ये किसका है, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, AC क्या है, AC लंब और BC क्या है, आधार। तो लंब बटे आधार किसका होता है, टेन थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा, धन ये कट जाएगा तो एक का स्क्वायर एक ही होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे ये क्या है, सेक थीटा। सेक, अगला, इसी से हमारा अगला समीकरण भी प्राप्त हो जाएगा, कितना, टेन थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा इसी से निकल जाएगा, क्या, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये तीन समीकरण समीकरण 1 में किसका भाग करेंगे,
समीकरण 1 में ए सी स्क्वायर का भाग करने पर ए सी स्क्वायर का भाग करने पर क्या होगा? ए सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर धन बी सी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बटे ए सी स्क्वायर। चलिए इसको हम आगे लिख लेते हैं। ए सी बटे ए सी पूरे का होल स्क्वायर धन बी सी बटे ए सी पूरे का स्क्वायर बराबर ए बी बटे ए सी पूरे का स्क्वायर। ए सी कट गया धन आधार बटे लंब। आधार बटे लंब क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक। और कर्ण बटे लंब कोसेक थीटा। तो ये हमारा नया समीकरण मिल गया। इसी से हमारा और दो समीकरण निकल सकते हैं। कैसे निकलेंगे? तो यहाँ पर 1 कॉट को उधर पक्षांतर कर दीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हो गया। और एक समीकरण क्या निकलेगा इसी से? कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 3 समीकरण निकल गए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1 इज इक्वल टू 2 कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारा पहला सवाल है। तो हल करते हैं हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड से हल करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है? 1/sec थीटा -1 माइनस 1/sec थीटा +1। हमको हल करके राइट हैंड के बराबर लेके आना है। तो क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेते हैं हम लोग। तो कितना हो जाता है? सेक थीटा -1 इंटू सेक थीटा +1। यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ एक के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? सेक थीटा +1 माइनस सेक थीटा -1। इसको हम लोग कोष्टक में ले लेते हैं पहले। देखिए आगे कैसे होता है। यहाँ पर सेक थीटा है, सेक थीटा +1, ये माइनस गया इसके साथ तो सेक थीटा और ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। यहाँ पर नीचे में क्या है? ये फार्मूला कौन सा है? ए प्लस बी वाला फार्मूले में है। चलिए यहाँ पर मैं उस फार्मूला को लिख दे रहा हूँ। चलिए मैं यहाँ पर उस फार्मूला को लिख दे रहा हूँ। ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये सेक स्क्वायर थीटा -1। आगे देखिए ये क्या हो जाता है? ये सेक और ये सेक दोनों प्लस माइनस है इसलिए कट जाएंगे। यहाँ पर बचा 2 और नीचे में कितना है? सेक नीचे में कितना है? सेक स्क्वायर थीटा -1। सेक स्क्वायर थीटा किसका होता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाल के बताया था। सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन थीटा होता है। यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा था? ये सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2/10 थीटा, 2/10 स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 2
और टेन थीटा बराबर क्या, टेन थीटा सॉरी, और कॉट थीटा के साथ क्या संबंध है टेन का, 1/टेन थीटा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। प्रूव, ये सिद्ध हो गया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आई होगी। दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, LHS बराबर सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको हमको हल करना है। तो सेक को हम लोग कॉस में चेंज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक किस में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा में। इसको बराबर क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर बराबर कितना हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। कॉस का किसके साथ संबंध है, सेक के साथ संबंध है। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक का साइन के साथ संबंध है, आपको पता है। एक थीटा बराबर क्या होता है, 1/कॉस थीटा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/साइन थीटा। ये हमारा सिद्ध हो गया, RHS। चलिए देखते हैं सवाल को। यहाँ पर है LHS साइन पावर 4a प्लस कॉस पावर 4a। यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर e पूरे का स्क्वायर धन कॉस स्क्वायर e पूरे का स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूला में हम इसको रखते हैं तो क्या हो जाता है, ए कितना है यहाँ पर, साइन स्क्वायर ए, बी कितना है, कॉस स्क्वायर ए पूरे का स्क्वायर माइनस, अर्थात यहाँ पर ए कितना है, साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, और इतना इक्वल टू 1 होता है। ये क्या है, सर्वसमीका है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। ये हमारा क्या है, RHS प्रूफ हो गया। अगला प्रश्न है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। LHS क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम किसके साथ गुणा कर देते हैं, ये जो है हर में 1 प्लस कॉस थीटा इसी के माइनस के साथ हम लोग गुणा कर देते हैं, अर्थात कितना हो जाएगा,
पूरे को अंडर रूट में ले लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा, ये दोनों का गुणा हो जाएगा। गुणा होता है तो कितना हो जाता है, चलिए गुणा करके देखते हैं। तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा स्क्वायर अपान, ये कहाँ पर हो गया, ए प्लस ए इंटू बी वाला फार्मूला में आ गया। यहाँ पर कौन सा फार्मूला आ गया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ठीक, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसमें भी वर्क लगा है, इसमें भी वर्क लगा है, तो ये जो अंडर रूट लगा है ये अंडर रूट वर्क से हट जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना बचेगा, और यहाँ पर और एक सूत्र लगेगा, साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी होता है। तो चलिए आगे देखते हैं, ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पूरे का वर्ग है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे साइन थीटा, इस फॉर्मूला से हुआ। ठीक, ये पूरे का अंडर रूट है यहाँ से, है ना, ऊपर में भी इसके साथ भी, दोनों में, इसमें भी वर्ग लगा हुआ है इसमें भी वर्ग लगा हुआ है, तो अंडर रूट हट जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा हो गया। अब इसी को हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। इसको हमने 1 अपन साइन थीटा किसके साथ क्या संबंध है, किसका संबंध है, तो कॉसेक का, माइनस कॉट बटे साइन किसका होता है, अर्थात कॉट का होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, RHS मिल गया, ये प्रूव्ड हो गया। आई होप ये सवाल आपको समझ में आई होगी, बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए सवाल नंबर 5, 1 प्लस कॉट थीटा है, LHS कितना है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसको हमको हल करना है। तो कॉट का क्या संबंध होता है आपको पता ही है, क्या होता है कॉट का, कॉट को हम किस में चेंज कर सकते हैं, कॉस बटे साइन में चेंज कर सकते हैं। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉसेक किस में चेंज होगा, 1 अपान साइन थीटा, और टेन किस में चेंज होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस सेक किस में चेंज होगा, कॉस थीटा में। इस तरह से चेंज हो गया। आपको यहाँ पर चलिए मैं लिख भी देता हूँ, कॉट बराबर क्या आता है, कॉस बटे साइन, और कोसेक किस में होता है, 1 अपान साइन थीटा, टेन किस में होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, सेक किस में होता है, 1 अपान कॉस थीटा। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। क्या एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा,
तो यहाँ पर ये साइन का साइन के साथ एक के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस यहाँ पर कॉस थीटा माइनस 1। ये पहला वाला पद हो गया। दूसरा वाला पद में क्या हो जाएगा, एलसीएम आएगा कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस थीटा इंटू एक के साथ साइन कॉस का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 1। ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर एक फार्मूला कौन सा प्रयोग होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पता है। ये फार्मूला यहाँ पर प्रयोग होगा। तो इतना को हम क्या बोलते हैं, ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। सेम लाइक इधर भी इतना को कॉस तक को हम ए मान लेते हैं और इसको हम बी मान लेते हैं। तो ये माइनस है, ए माइनस बी, ठीक। और इधर सेकंड वाला पद क्या है, ए प्लस बी अर्थात ए प्लस बी, ठीक है। इसी फार्मूला में चलिए बिठाते हैं हम लोग इसको। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर क्यों होगा, यहाँ पर ए स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर, 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर बट ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। तो यहाँ पर हो गया ये साइन थीटा प्लस यहाँ पर हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा पूरे का स्क्वायर है। तो यहाँ पर और एक फार्मूला काम करेगा, कौन सा काम करेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है। चलिए इसको विस्तार कर देते हैं हम। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। नीचे में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पर और एक फार्मूला कौन सा लगेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों बोलो यहाँ पर क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे कितना होगा, 1 होगा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपान कितना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। ये 1 और ये -1 कैंसिल हो गया, बचा कितना यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, हर में कितना है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन और कॉस दोनों का कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 हमारा राइट हैंड साइड है। इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है। देखिए अगला सवाल, LHS क्या है इसमें, 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा है। यहाँ पर ये 1 प्लस कॉस थीटा के साथ 1 प्लस कॉस थीटा का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा पूरे का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। यहाँ पर इधर कितना हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा के साथ 1 माइनस कॉस थीटा ई वाले का गुणा होगा तो इसमें भी स्क्वायर लग जाएगा, और नीचे में क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाता है। ए माइनस बी
इंटू ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक, और इसी का विस्तार भी आपको जानना है। इसका विस्तार क्या हो जाता है, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग हल करते हैं। तो यहाँ पर इसका विस्तार a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का विस्तार होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फॉर्मूला के तहत हम लोग हल करते हैं इसको अभी, तो क्या हो जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ से एक पद हो गया, यहाँ से अलग कर लेते हैं हम इसको भी जैसे करते हैं, वो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, ये दूसरा पद हो गया। यहाँ पर कितना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। और एक चीज, साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये सर्वसमीका है। तो इसको हम लोग खोल देते हैं इसका कोष्टक को, तो क्या हो जाता है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस 1 प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। नीचे में कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये देखिए ये माइनस और ये माइनस, कॉस कॉस, अब दोनों जुड़ेगा बस, कितना 4 कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर इसको हम अलग कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। तो आपको इसके कॉस और साइन के बीच संबंध किसका है आपको पता है, इसका कॉट थीटा का, वेरी गुड, इंटू किसका हो जाएगा 1 अपॉन साइन के साथ किसका है कोसेक थीटा का। ये हमारा क्या है RHS। आई होप ये सवाल आपको समझ में आ गई होगी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। हम लोग भी इसको वैसे ही जो पिछले सवाल की तरह गुणा कर लेते हैं, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, पिछले सवाल की तरह है। 1 यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये इसको लगाएंगे हम लोग, तो इसमें हम लोग हल करते हैं। चलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे कितना हो जाएगा ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो है इसको हम आगे लिख देते हैं, कुछ नहीं होता है इससे आगे पीछे लिखने से, लेकिन ध्यान रहे चिन्ह अगर गलत होगा तो गड़बड़ भी हो सकता है। तो हम इसको आगे लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1
प्लस 2 कॉस थीटा। यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सॉरी मैं इसको लिखने भूल गया था, तो 1 प्लस 2 कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू है साइन थीटा बराबर क्या है, 1 कितना हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसमें से दो कॉमन निकाल देते हैं दो को, तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है। तो ये 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा कितना, 2 अपान साइन थीटा, और 1 अपान साइन थीटा किसके साथ संबंध है, कॉसेक के साथ। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉसेक थीटा। ये हमारा क्या है, RHS प्रूफ हो गया। देखिए अगला सवाल, सॉल्व करते हैं इसको। यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू साइन थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू कॉस थीटा। तो हम cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट टू लेते हैं, इसको हम हल करते हैं। अब हल करने के बाद क्या करते हैं, देखिए साइन थीटा को हम उस पार ले जाते हैं, पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर रूट टू प्लस साइन थीटा हो गया। सॉरी यहाँ पर मैंने साइन थीटा छूट गया था, साइन थीटा ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इसलिए साइन थीटा, अब दोनों में साइन कॉमन है इसलिए साइन थीटा हम लोग वेनिस ले लेते हैं, तो बचा कितना, इतना। तो रूट टू माइनस 1 का दोनों में गुणा कर देते हैं, ठीक। गुणा करने से क्या हो जाता है, साइन थीटा, यहाँ पर एक फार्मूला काम करेगा, कौन सा फार्मूला लगेगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपन क्या हो जाएगा, रूट टू माइनस 1। तो रूट टू का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा 2 माइनस 1 अपन रूट टू माइनस 1, तो ये हो गया, एक बचेगा तो साइन थीटा के साथ गुणा करेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा ही होगा, इसलिए साइन रूट टू माइनस 1। तो हमारा यहाँ पर कितना आ गया है, कॉस थीटा बराबर कितना आ गया है, साइन थीटा बटे रूट टू माइनस 1। अब इसको हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, इसको हम cos थीटा के साइड पक्षांतर कर देते हैं, तो cos के साथ गुणा हो जाएगा, cos थीटा के साथ गुणा हो जाएगा, रूट टू माइनस 1, इधर क्या बच गया है, साइन थीटा। cos के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, cos थीटा गुणा हो गया तो 2 cos थीटा माइनस cos थीटा बराबर इधर कितना है, साइन थीटा। अब देखिए, अब इस रूट टू कॉस थीटा बराबर कि कॉस को उस साइड ले जाते हैं, अच्छा इधर से उधर पक्षांतर कर देते हैं। अब
कॉस थीटा को साइन थीटा के साइड ले जाते हैं, अर्थात पक्षांतर कर देते हैं, तो क्या हो जाता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। कॉस थीटा, तो हमारा सवाल में भी यही था, क्या साइन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर √2 कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा RHS आ गया √2 कॉस थीटा। ठीक, इस तरह से ये प्रूव होगा। आई होप ये सवाल आपको समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।